अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ मौजूद है हसन शाइख साहब जो कि चेयरमैन हैं आपके रियल एस्टेट के। सबसे पहले मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ जो कि माशाल्लाह 2024 के शुरुआत में ही फरवरी के मंथ में डीएचए मुल्तान के डीलर ऑफ मंथ हैं। सर आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो थैंक यू सो माशाल्लाह। मच अली भाई, बहुत शुक्रिया आपके ताउन के लिए, खास तौर पे आपके टाइम के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं इसको बहुत कामयाबी समझता हूँ। माशाल्लाह आपने बेशक है सर। बहुत थोड़े टाइम के अंदर अपनी पोजीशन जो है नंबर 1 मेंटेन की है माशाल्लाह। बस थोड़ी सी एफर्ट्स रही हैं, कलेक्टिव एफर्ट्स थी आप लोगों के, भाइयों का, सारों का कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से ये सब कुछ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और स्पेसिफिकली आपने तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी जगहों पे ताउन किया। हम लोगों ने ट्रांसफर्स के अंदर कलेक्टिव एफर्ट्स थी तो हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी टारगेट है, इंशाल्लाह रखेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे बाद में प्लीज। अच्छा सामी जैसे माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं डीएचए मुल्तान का। आप ये बताइएगा कि ये 2024 के शुरुआत से माशाल्लाह नए साल की शुरुआत से ये डीएचए मुल्तान की मार्केट कैसी जा रही माशाल्लाह 2024 के स्टार्ट से, जनवरी के बाद से ही, मतलब पहले तो पॉलिटिकल इलविल काफी चलता रहा, है? लेकिन उसके बाद से मार्केट का ग्रेजुअली इंक्रीज देख रहे हैं। खास तौर पे ट्रेंड देखा जाए तो बायर साइड पे ज्यादा होता जा रहा है। इस टाइम डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी कम है। मतलब खास तौर पे हम प्लॉट्स की बात करें तो प्लॉट्स मार्केट में इतने अवेलेबल नहीं है जितने माशाल्लाह बायर्स का रुझान डीएचए की तरफ बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं उसके पीछे मैं अगर स्पेसिफिक लॉजिक्स की बात करूं तो ये डीएचए की एफर्ट्स हैं। और डीएचए की क्या एफर्ट्स हैं कि डे बाय डे जो पोजेशन सेक्टर्स का अनाउंस हम्म, करना, और खास तौर पे काम बहुत ज्यादा स्पीडली कर रहे हैं डीएचए। तो बिल्कुल। जब आहिस्ता 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 लोगों को नजर आ रहा है कि हाँ वाकई साइट्स पे इतना काम हो चुका है, हम्म। ब्रांड्स मुतारिफ हो चुके हैं, चीजें आ गई, तो डेफिनेटली रेट बढ़ेगा और फिर बायर्स का रुझान भी इसी तरह ही आता है। अच्छा मैं ये देख रहा हूँ कि इस 2 से 3 माह के अंदर इन्वेस्टर जो था जो पिछले 1 डेढ़ साल से थोड़ा सा परेशान था सोच रहा हम्म। था कि मैं डीएचए मुल्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट क्या करूँ, उसकी क्या पोजीशन है? अच्छा देखिए, इसके पीछे ना एक लॉजिक है, मतलब हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन अगर मैं मार्केट स्ट्रेटेजी और स्टडी की बात करूं, जो मैंने एक ओवरऑल व्यू ओवरव्यू लिया लोगों का, एक इशू है नेगेटिव मार्केटिंग का। वो लोग जो खास तौर पे डीएचए में इन नहीं है, और हम्म, स्पेशली जिन्होंने साइट्स को विजिट नहीं किया हुआ, हम्म, अब वो जस्ट बैठे हुए फेसबुक पे, सोशल मीडिया के ऊपर, और वो बैठे हुए जस्ट कमेंट रेज कर देते हैं, नहीं जी डीएचए इज अ फ्लॉप, या एक्स वाई जी कुछ डिफरेंट कमेंट्स हम्म। करते हैं। ये इश्यूज उनकी वजह से हुए। लेकिन अब जब लोगों ने ऑन ग्राउंड रियलिटीज साइट्स विजिट किए हैं, और स्पेसिफिकली माशाल्लाह आपके भी कुछ व्लॉग्स के अंदर हमने देखा है कि जी। आपने दिखाया है डीएचए की साइट्स के ऊपर के क्या क्या काम हुआ है, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स अब मुतमईन होना शुरू हुआ है कि यार नहीं, ये जगह है जहाँ पे हम अच्छा मैं सिक्योर आपकी इन्वेस्टमेंट कर। बात को सेकंड करता हूँ यहाँ प्लीज पे। प्लीज। आपने बड़ा वैलिड पॉइंट इसमें छेड़ा है कि लोग अपने घर बैठे हैं। मतलब मैं डीएचए एक ब्रांड है जो वो कहीं पे हम्म। भी है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, मुल्तान में है, तो उसमें पूरे पाकिस्तान से लोग नाम देख के ब्रांड पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब मेरा ख्याल है कि कमो बेश आप शायद मेरी बात को सेकंड करें कि अगर डीएचए मुल्तान के अंदर 100% इन्वेस्टमेंट है तो उसमें शायद कोई 50% लोगों ने भी डीएचए मुल्तान को विजिट नहीं किया होगा जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। हम लोग कह सकते हैं, मतलब अराउंड फिगर इतनी ही है, कोई 50-50 की ही रेशो है, जिसके अंदर लोगों ने ब्लाइंडली, वो ब्रांड कॉन्शियस की वजह से, कि उन्हें पता है यार डीएचए इज अ ब्रांड, और पता है कि वो नेगेटिव नहीं जाएगा, वो चीजें हम्म, लोगों को एश्योरेंस के साथ देगा, एश्योरेंस डिलीवर करेगा। डिलीवर होंगे। खास तौर पे देखिए डीएचए ने जब जब कमिटमेंट्स किए, अपने वादे पूरे किए। बिल्कुल 2023 के बिल्कुल। कैलेंडर के मुताबिक माशाल्लाह उन्होंने 99% उन्होंने अपनी फुलफिलमेंट की इसमें ऐसा होता है प्रोमिस। इसमें ऐसा होता है जब जो इन्वेस्टर जिसने पहले से किया है, कोई नया इन्वेस्टर या कोई नया बायर जब डीएचए मुल्तान को विजिट करता है ना तो वो बाइंग के बगैर जाता नहीं है। हमने ये देखा कि वो इसकी डेवलपमेंट से और इसके काम से जो है ना वो बहुत ही ज्यादा मुतासिर होता है देखिए, कि यार ये इन्वेस्टमेंट करने की जगह है ये मुल्तान आपकी तमाम बातें जायज़ हैं, इसके अंदर मैं एक छोटी-सी बात करूँगा। आप इन्वेस्टर को छोड़ दें, हम एक कॉमन मैन की बात भी करें ना, में। आप कहीं पे भी बाइंग करते हैं, स्पेशली मैं, मतलब मेरे जिस एरिया के अंदर, मैं कैंट साइड पे लिविंग है, तो मैं वहाँ पर भी कोई छोटा-सा प्लॉट भी लेने जाता हूँ, मैं पहले एमिनिटीज़ की तरफ जाता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि यार क्या चीज़ें हम्म, मेरे एक्सेस के अंदर हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब जब डीएचए का फोकस, प्राइम फोकस इस तरफ हो चुका है, खास तौर पे अगर हम देखें, एंटर होते के साथ ही विला शॉपिंग आर्केड में देखें, माशाल्लाह उन्होंने टोटल चीजों को डेवलप कर दिया, ब्रांड्स लेकर आ चुके हैं, ला रोजा ब्रांड आ गया, आरएफसी आ गया, मासूम्स कैफे, मतलब मल्टीपल ऑफ द ब्रांड्स दे हैव इंट्रोड्यूस्ड। कमर्शियल एक्टिविटीज भी कमर्शियल है एक्टिविटीज ज्यादा हो डेवलपमेंट चुकी अच्छी हैं, हो जब चुकी लोगों को है। पता है कि यार हर चीज मेरी एक्सेस में है, और एक स्टैंडर्ड है, एक क्लास है। एक क्लास रोड देखे ना, रोड की डेवलपमेंट देखें, कोई वायरिंग नहीं है, सारी अंडरग्राउंड वायरिंग है, क्लीन। बिल्कुल और वो ऐसे जब ग्रीनरी इफेक्ट आपको पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा, तो व्हाई यू डोंट इन्वेस्ट इन डीएसए होता है, व्हाई यू विल गो फॉर द अदर सोसाइटीज। और फिर जब आपके रेंज में भी चीजें आ रही, आपको पता है कि चीज यहाँ पे लेने के बाद मुझे अल्टीमेटली बेनिफिट देकर बेनिफिट। जाएगी, तो फिर आप क्यों नहीं बाय करेंगे? तो यस, पीपल आर डूइंग दैट, इन्वेस्टर्स का रुझान इसीलिए इस तरफ है। अच्छा दूसरा ये बताइएगा कि इस 2 से 3 माह के अंदर नए साल 2024 से लेके अब तक
रेट्स के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आई है? रेट इंक्रीज हुए हैं, क्या सूरत-ए-हाल है? रेट्स के अंदर काफ़ी चीज़ों का चेंज आया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब हम लोग अगर 2023 के टेन्योर को देखें, इट वाज़ बिट अ टफ टाइम, और कुछ था टफ टाइम और कुछ बना दिया ये गया। ओवरऑल था, ये ओवरऑल था, ये पूरे एग्जैक्टली, इट्स पाकिस्तान नॉट के रेलेवेंट टू अंदर। जस्ट डीएचए मुल्तान, इट्स ओवरऑल इकोनॉमी सिचुएशन वाज इन अ बैड सिचुएशन एंड पीपल वर फोकसिंग ऑन कि यार कब इंप्रूवमेंट आएगी। तो 2024 के बाद से यस, देयर देयर इज अ इंप्रूवमेंट। स्पेशली रेट्स की अगर हम बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 परला, तो बहुत नॉमिनल नॉमिनल भी डिफरेंस देखा जाए तो ऑन एवरेज 3 लाख से लेके 5 लाख तक का डिफरेंस आया 5 माशाल्लाह, परला। ये 3 माह के यस, ये 3 माह के काफ़ी बड़ी अंदर इम्प्रूवमेंट है। 2024 के बाद से ही लोगों का, अच्छा अभी भी स्टिल पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट इन बाइंग 5 परला। हुँ, छोटी डिनोमिनेशन है, एक्सेसिबल है, और खास तौर पे डीएचए का फोकस पोजीशन की हुँ, तरफ। बिल्कुल। विक्ट्री की पोजीशन अवेलेबल है, टैंगो को भी ये पोजीशन सेक्टर में कर दी। हुँ, बहुत सारी जगहों पे रोड्स बन चुके हैं, और ऑफ एंड ऑन जगहों के ऊपर लोगों ने तो घर भी बनाना स्टार्ट कर दिए। कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं, तो अब उसके अंदर 5 मरले में इंक्रीज है। उसके बाद हम 8 मरले को स्पेसिफिकली देखें, यूनिकनेस है। हुँ, मेरा तो शुरू से फेवरेट थोड़े से प्लॉट है। पसंदीदा भी यस सेक्टर रहा है, वी। वी के अंदर यूनिवर्सिटी क्यों? रोड। क्योंकि गिनती के प्लॉट्स हैं, लिमिटेड इन्वेंट्री है, 8 मरले की, एक यूनिकनेस है, बाकी किसी सेक्टर में नहीं है, सिर्फ एक ही सेक्टर है। एंट्रेंस होते के साथ ही लेफ्ट साइड पे आपको वी सेक्टर के अंदर मिलेगा 8 मरला। तो उसके रेट बढ़ने के पीछे बड़ी सीधी सी लॉजिक है। वहां पे सबसे बड़ी बात पोजीशन है, और इसमें हर कितना बंदे रेट की इंक्रीज हुआ है? तो यहाँ पे अराउंड अराउंड यहाँ पे देखा जाए 5 लाख से लेके 6 लाख तक 5 मिनिमम इतना डिफरेंस हुँ, है छोटे छोटे प्लॉट्स के अंदर। तो काफ़ी बड़ी ये माशाल्लाह रेट की अचीवमेंट है। तो रेट की अपनी अचीवमेंट है ये, अचीवमेंट है। इतना 2 से 3 माह के अंदर। मैं खुद काफी इन चीजों के ऊपर कुछ स्ट्रेंज भी हुँ। बिहेव कर रहा था, और खैर कुछ अच्छा, एक्सपेक्टेड भी था। मैक्सिमम रेट किन प्लॉट्स किस कैटेगरी के अंदर गया है और कहाँ तक गया है? आई मस्ट सरप्राइज, मैं आपको तो मतलब बहुत हैरान हो रहा था। एक मेरे ही परचेजर है, उनको हुँ, मैंने एक प्लॉट पसंद कराया था। खैर फीचर्स थे, मल्टीपल फीचर्स, 4 फीचर्स थे, हुँ, कॉर्नर भी है, 300 फुट भी है, एक्स्ट्रा लैंड भी है, मेन बुलीवर्ड भी है। ही वाज एग्री ऑन बाइंग, यू कांट बिलीव कि वो 2 करोड़ के अंदर भी बाय करने को तैयार थे, एंड ही वाज रेडी टू। और मजे की बात आफरीन सेलर के ऊपर थी। ही सेड कि नहीं, मैं 2 करोड़ 15 लाख से 1 रुपया कम नहीं करूंगा, आई विल नॉट। एंड आई गॉट सरप्राइज, मैंने सर से डिस्कशन की, मैंने कहा मोस्ट सर कैटेगरी प्लॉट है। प्लीज, अगर आप देखा जाए माशाल्लाह बहुत अच्छा रेट है मेरे मुताबिक। हुँ, मतलब इस टाइम जो करंट मार्केट के सिनेरियो है और जितना इंक्रीज है, तो वो, अब एग्जैक्ट फिगर्स की बात करें, ये तो पर्सनल केस है जिसको मैं जानता हूँ। आई डोंट नो, मे बी प्रोबेबली इससे भी ऊपर की भी बात हो, हुँ, लेकिन पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट। अगर कोई बंदा, आप अंदाजा लगाएं कि 20 मिलियन तक का प्लॉट परचेज करने की वर्थ रखता है, इट मींस कि ही इज लुकिंग इनटू दिस, ये वो तो देख रहे डीएचए मुल्तान की मिनिमम से प्लॉट है जो हैं। मेन बुलीवर्ड पे क्लोज करता है। अगर हम एवरेज बात करें, 1 कनाल का एवरेज रेट कितना इंक्रीज एवरेज इंक्रीज मिनिमम स्टार्टिंग है 1 मिलियन। ये हुआ? अराउंड, जो अगर बैक की तरफ चले जाए, बैक सेक्टर्स की तरफ चले जाएं, तो उसके अंदर 5 से 6 लाख का इंक्रीज था हुँ, पिछले वाले सेक्टर्स में। जो मेन सेक्टर्स हैं, जो डेवलप जिनको सेक्टर्स डेवलप जिसमें सेक्टर्स ज़्यादा जिन्हें कहा जाता है, हुँ, यस एग्जैक्टली, पोजीशन सेक्टर्स भी हैं जिन्हें, एमएचआई एन ये यस सेक्टर इन एम क्यू सेक्टर्स में आर एच ज़्यादा यू, इसकी तरफ आए तो लोगों का स्टार्टिंग ही देखा जाए तो 1 मिलियन तक का इंक्रीज है इस टेन्योर के स्टार्ट होने सही, से। ये सही। 2024 के बाद से लोगों का 1 मिलियन का अराउंड इंक्रीज उन्होंने देखा है, और फिर होल्डिंग, मतलब लोगों ने ये होल्ड 2 करना भी से स्टार्ट 3 कर माह दिया। के अंदर 10 लाख का इंक्रीज है, और एग्जैक्टली। आप और हम वही हैं जो हम पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने से कह रहे थे कि आप बीच में इन्वेस्टमेंट करें करें। कि नया साल जो है ना नई रोड पे अच्छा लाएगा देखिए, मैं इंशाल्लाह। आपको सॉरी इंटरप्ट करूंगा इस मौके पे, एक छोटा सा मसला है, मैं कई दफा देख चुका हूँ लोगों को, जब बाइंग का टाइम होता है, हम लोगों को जिद कर रहे होते हैं कि सर इस टाइम बाय करें। अच्छा, हुँ, उन लोगों को न जाने क्यों, क्योंकि वो नेगेटिविटी इतनी भरी हुई होती है, वो फैक्ट्स पे बात नहीं करते। उन लोगों का एक ही रुझान होता है, नहीं यार अभी ना रेट कम है, अभी बाय नहीं रेट करेंगे। अच्छा, जैसे रेट बढ़ना शुरू हो जाता है ना, फिर बाय करना स्टार्ट करते हैं, नहीं जी अब बाय करेंगे। जबकि थोड़ा समझना चाहिए ना, अगर जो खास तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे डायरेक्टली इन्वेस्टर हजरात हैं, दे नो द वर्थ ऑफ एग्जैक्टली द प्लॉट के, यार क्या प्लॉट की वर्थ है। और विजिट करने के बाद से तो वो आपकी बात को सेकंड करूं, जो आपने हाँ, अभी पहले कही है, बिल्कुल, बिल्कुल जो सही। विजिट कर लेते हैं ना एक दफा, वो बाय करता है, वो वो बात इन्वेस्ट करता है, उसको पता है कि यार ये मेरी सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, ये कहीं जाएगी नहीं, तो वो इन्वेस्ट करते हैं, तो वो दे आर गेटिंग प्रॉफिट्स। और देखिए कुछ लोगों ने तो खास तौर पे लिवेबिलिटी की तरफ डीएचए ने बहुत फोकस किया। मल्टीपल लोग, मतलब मैं जितने अपनी सराउंडिंग के अंदर जिनको जानता हूँ, सारे डीएचए शिफ्ट हो वो चुके हैं। होना चाहते हैं। ये चीज़ जो है ना वो उसकी लाइफ स्टैंडर्ड को देख के स्टैंडर्ड्स, हर खुश यस, चाहता है लाइफ कि मैं स्टैंडर्ड्स डीएचए देखे में ना। रखूँ। इस वक्त रेट बहुत मुनासिब है और टाइम भी बहुत है। यस, सर सनवी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया हमारे व्यूअर्स को। तो इंशाल्लाह हम अल्लाह हाफिज़ कहते हैं अपने व्यूअर्स को। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।